शहीद। ताज़िया जो है इसका मसला मुख्तलफ भी है, इतना मैं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना। ताज़िया को शराइत के साथ अगर बिठाया जाए तो जायज़ है, लेकिन वो शराइत पूरे करते नहीं लोग। और हमने अगर इतना ही शोशा खोल दिया तो बड़े बड़े दरवाजे लोग खोल लेंगे। बात सिर्फ इतनी थी ताज़िया की, इमाम हुसैन का जो रोज़ा है उस रोज़े की शक्ल की कोई चीज़ बना करके आपने रख दिया, तो किसी भी बुजुर्ग के रोज़े की शक्ल बना करके रखना मुस्तहसन है, कोई हराम काम नहीं है, नाजायज़ नहीं है। जैसे हम गुंबद खजरा बनाते हैं, खाने काबा बनाते हैं, होता है गुंबद खजरा जहां होगा हम ताज़ीम के साथ देखते हैं, लेकिन उसके साथ अगर ऐसे मामलात हों कि इसको ले करके सड़कों पे हम घूमेंगे, नाचेंगे और फिर इस पर चढ़ावे करेंगे, फिर इसके साथ अपने अपने अकीदे जोड़ लेंगे, तो यहां से शैतान फिर गुमराह करना शुरू करता है। कि चंद सालों पहले हमने देखा बहुत खुरापात हो रही है, एक जगह हमने कहा मना है, उन्होंने फौरन उसको ख़त्म कर दिया, नहीं करेंगे। हाँ, मैंने कहा कि ठीक है, मौला हुसैन के रोज़े की शक्ल बनाओ, हर घर में बना करके रखो, याद के लिए अच्छा, अपने बच्चों को दिखाओ कि ये मौला हुसैन का रोज़ा है। हम जैसे गुंबद खजरा रखते हैं अपने घरों में, खाने काबा रखते हैं, इमाम हुसैन का रोज़ा रखने में कौन सी दिक्कत की बात है? मैं इतना ज़्यादा मुखालिफ नहीं हूँ इस चीज़ों का। रखो, आप पीतल का बनाते बनाओ, तांबे का बनाते बनाओ, सोने का बनाते हो बनाओ, उसमें हरज नहीं। हम जिस चीज़ की मुखालफत करते हैं वो खुराफात व हराम कारियाँ जिसको बाहर सड़कों पर किया जाता है, मैं उसका मुखालिफ। खैर, बात आई, बंद हो गई, लेकिन होता क्या था मालूम है? चंद दिनों के बाद दूसरा मुहर्रम आया तो घर वाले कहते हैं कि हजरत वो तो बंद हैं, लेकिन बच्चे वैसे ही नाच रहे हैं, हाथ ऐसे लंबे करके खुद पंजा बन गए हैं और नाच रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को मिसाल में इसलिए बता रहा हूँ कि बनी इसराइल बछड़े की पूजा करते थे, हुक्म आया उनके कत्ल का, कत्ल भी हुए, बछड़ा भी मार दिया गया, लेकिन ज़माने तक उनके दिलों से बछड़े की मोहब्बत गई नहीं थी। वही जिक्र आज की आयत में मैंने पढ़ा है। अल्लाह फरमाता है सुम्मा इत्तखज़ुल इज्ल मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, फिर ये बछड़े को ऐसा लेकर के बैठे रहे जबकि इनके सामने खुली हुई निशानियां थी। व उशरिबू फी क़ुलूबिहिमुल इज्ल, अल्लाह फरमाता है इनके दिलों में ऐसा लगता है बछड़ा पिला दिया गया है, पी गए हैं बछड़े को, इतनी मोहब्बत थी, जबकि रोशन आयतें और दलीलें देखी। तो खुलासा यह है मेरे अजीज़ों, कहने का मतलब कि बाज़ चीज़ें गुमराहियाँ ऐसी हैं जिनको छोड़ने के बाद भी वो कचोके लगाती रहती हैं, बुरे गुनाह भी ऐसे हैं जिनको छोड़ने के बाद वो दोबारा दिमाग में वसवसे डालते रहते हैं। इन कामों को हतमी तौर पर अपने तसव्वुर में भी ना आए, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम कसरत से पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो को आपने अच्छी तरीके से देखा और समझा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा और समझा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुहर्रम मनाना कैसा है, मुहर्रम में मातम करना कैसा है। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको सारा मामला समझ में आ गया होगा। दोस्तों, जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो कुछ लोग गलत रस्में करते हैं, ढोल बजाया करते हैं, मातम करते हैं, लाठी डंडा खेलते हैं और यहाँ तक कि अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, अपने जिस्म से खून तक निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब करना जायज़ नहीं है, मातम करना जायज़ नहीं, डंडा खेलना जायज़ नहीं है और ढोल बजाना तो इस्लाम में सख्त हराम है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग मुहर्रम में ढोल बजाया करते हैं और ढोल बजाने के साथ साथ डंडा खेलते हैं, लेकिन दोस्तों ये सब जायज़ नहीं है। दोस्तों, कुछ लोग ताज़िया भी बनाते हैं, लेकिन दोस्तों ताज़िया पर उलमाए किराम का इख्तलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि ताज़िया बनाना जायज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि जायज़ नहीं। जो कहते हैं कि जायज़ है वो ये कहते हैं कि इमाम हुसैन का हूबहू रोज़ा बनना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मुक़द्दस इरशाद फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक जो सबसे अच्छा और पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम है। इस्लाम हमारी हर तरह से रहनुमाई फरमाता है, हमारी मदद फरमाता है। दोस्तों, ये इस्लाम हम तक ऐसे ही नहीं पहुँचा, बल्कि बहुत सारी क़ुरबानियाँ दी गई हैं,
کربلا کے میدان میں امام حسین نے اس دین کو بچانے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے آل و اولاد کو قربان کر دیا، چھوٹے بچوں کو قربان کر دیا۔ دوستو اتنی قربانیاں لے کر یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، لہٰذا ہمیں اس دین کی حفاظت کرنی چاہیے اور ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ دوستو امام حسین نے اسلام کو بچانے کی خاطر، دین کو بچانے کی خاطر اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے خاندان کو قربان کر دیا۔ دوستو محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، محرم سے ہمارا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے۔ تو دوستو جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو کیا آپ محرم مناتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے گاؤں میں ڈھول بجتا ہے یا نہیں؟ ماتم ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں۔